दोस्तों, इस प्रोडक्ट के बारे में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये इसमें कौन-कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम सबों के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन इन चीज़ों को जानने से पहले आप सबों का ध्यान हम चाहेंगे कि आप सबों को जो हम अक्सर कहा करते हैं और अलग-अलग तरीके से आप सबों को ये बताने का प्रयास किया जाता है कि आज की दौर में इंसान किस तरह की ज़िंदगी जी रहा है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो स्लाइड्स है आपकी आँखों के सामने, उसमें देख सकते हैं कि स्ट्रेसफुल लाइफ़ के दौर से गुज़र रहा है हर एक इंसान। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसको ना चाहते हुए भी आपके शरीर में वो आ जाती है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे लोगों को ओबेसिटी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को लो ब्लड प्रेशर है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक्सेस यूज ऑफ जंक फूड, अब मैं ये कहूँ कि जंक फूड का जहां तक बात है तो ये जंक फूड ने हमारी फूड हैबिट्स को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। पहले लोग जो है अनाज खाते थे, कच्चा अनाज खाते थे और पारंपरिक भोजन किया करते थे। आज के लोग नए और सभ्य लोग आधुनिकता की दौर में, आधुनिकता की चपेट में आकर के वो ऐसी तरह के भोजन को लिया करते हैं जो कि अपने आप में जंक है, जिससे आपको स्वास्थ्य नाम की कोई चीज नहीं मिलती है, बल्कि उससे लॉन्ग टर्म में नुकसान ही नुकसान है। एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ। वो पीले रंग की एक छोटी सी पैकेट आती है, उसको ऐसे आप फाड़ते हो, उबलते हुए पानी में डालते हो, छोटी सी उसके अंदर और पैकेट होती है, उसको आप काट करके उसके जो मसाले हैं उसे स्प्रिंकल कर देते हो, 2-4 मिनट में वो चीज तैयार हो जाती है। याद आ गया होगा बहुत सारे लोगों की जुबान में जो है ना वो सलाइवा भी निकल रहा होगा, यार कितनी लजीज चीज होती है। वास्तव में लजीज चीज होती है क्योंकि उसके अंदर केमिकल ही ऐसी डली हुई है कि वो आप जो है लजीज बना देती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा उस सुंदर से नूडल्स को पचने में कितना समय लगता है? ज्यादा नहीं, 1 सप्ताह का समय लगता है। वो सारी चीजें आपके पेट में जाती हैं और एक किस्म से अतड़ियों की दीवारों में चिपक जाती हैं और संपूर्ण रूप से उसे प्रोसेस होने में 1 सप्ताह का टाइम लगता है। अब आपको अंदाजा लग रहा होगा, आप इतना अच्छा चीज खाते हैं चाइनीज की दुकान पे, वो जो मंचूरियन, वो पास्ता, वो नूडल्स, वो सारी चीजें जो होती है, दिस आर ऑल जंक फूड। और आज जिस तरह से मैदे की तरफ हम प्रवेश करते हैं, मैदे वाली युक्त जो है भोजन को करना हमारे लिए एक किस्म से अच्छा माना जाता है। ये सारी चीजों को हमको त्यागना होगा। एक इसी क्रम में एक बात की जाती है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अब मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है गलत कर रहे हैं, बल्कि हमारी विधि व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हम सूर्योदय के बाद जागते हैं, जबकि जागना होता है सूर्योदय के पहले, और सूर्यास्त के बाद ही हम जगे रहते हैं, जबकि होता यह है कि सूर्यास्त होने के पहले ही आपको सो जाना चाहिए। दिस इज एज पर द बायोलॉजिकल क्लॉक। कुदरत की घड़ी के मुताबिक अगर चलते हैं तो ये काम करना था। आपको सुबह का खाना राजा महाराजा जैसा खाना चाहिए था, लंच जो है थोड़ा सा कम खाना चाहिए था, और डिनर तो समझ लीजिए किसी भिखारी के जैसे करना चाहिए। यस, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, भिखारी का मतलब है कि एकदम अल्प आहार करनी चाहिए। लेकिन हमारी जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम बिल्कुल विपरीत है। सुबह कुछ खाए ना खाए चलेगा, लंच थोड़ा बहुत कर लेते हैं जहाँ जैसी व्यवस्था होती है, और डिनर तो भर करके खाते हैं, और इतना खा लेते हैं बेड पे बैठ के कि कभी कभी तो हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? सही बोल रहा हूँ ना? आप जवाब दे सकते हैं। तो हकीकत यह है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है पूरी तरह से प्रभावित है। इनएक्टिव शेड्यूल का मतलब है कि हमारी जो फिजिकल वर्कआउट है, जो हमारी शारीरिक जो मेहनत है, वो बहुत कम हो गई है। हम बैठे बैठे काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सारा काम। तो हमारी जो सीडेंटरी लाइफ है, जिसकी वजह से कैलोरीज जो है बर्न नहीं हो रही है और शरीर जो है ओबेस हो रहा है। जेनेटिकल प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं जो वंशानुगत होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो मेंटेन रहती है। इस तरह की सिचुएशन में हम जी रहे हैं। ओवरवेट होना, ओबेस होना और पर्यावरण में कई किस्म की बीमारी का मौजूद होना, वो हमारी जिंदगी के स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। और क्या लगता है, इन चीजों से अगर बचना है तो क्या किया जा सकता है, ये हम आपके साथ आज शेयर करेंगे इन्हीं चीजों को। लेकिन उसके पहले आप मुझे बताइए, क्या लगता है जिंदगी में हमको अगर अच्छी स्वास्थ्य चाहिए तो उसके लिए क्या हमको कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करना अगर पड़े तो क्या हम कर सकते हैं या फिर करने के लिए तैयार हैं? यस और नो में मुझे लिख करके जवाब दीजिए। क्या हमको अगर अच्छी स्वास्थ्य पाने के लिए थोड़ा सा कुछ जतन करना पड़े और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़े तो क्या आप सभी करने को तैयार हैं? मुझे आप यस और नो में जवाब देंगे
तभी जा करके मुझे लगेगा कि हाँ, आप सभी मानसिक रूप से तैयार हैं। रिया चमान जी ने लिखा कि हाँ जी सर, हम सभी तैयार हैं। यस दोस्तों, आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में एक बात कही जाती है कि शरीर का जो स्वास्थ्य है वही सफलता की कुंजी है। शरीर की जो स्वास्थ्य है, इसी से आप अगली जो स्टेज पे जाएंगे, सफलता की अगली सीढ़ियों को चढ़ेंगे। और अगर स्वास्थ्य आपका लड़खड़ा आ गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। और आपका स्वास्थ्य सुरक्षित है, बेहतरीन है, तभी आपके लिए इस जीवन में, इस जिंदगी में खुशहाली है, अदरवाइज तो फिर बदहाली है। दोस्तों, आपको एक चौंकाने वाली फैक्ट शेयर करने जा रहा हूँ। याद रखिए, हमारे पूरे भारतवर्ष में 130 करोड़ की आबादी में 1350 लाख लोग ओबेस हैं। जरूरत से ज्यादा कैलोरीज जो है उनके साइड वाले पॉकेट्स में और अलग अलग जो पॉकेट्स होते हैं वहां इकट्ठी हो गई है, जिसको हम चर्बी कहते हैं, जिसको हम फैट कहते हैं। और ये फैट सिर्फ आपके शरीर के बाहरी हिस्सों में नहीं है, शरीर के अंदरूनी हिस्सों में भी है, और कई किस्म से आपकी जिंदगी को दुखदाई बना रही है, कई किस्म से आपकी जिंदगी को परेशान कर रही है। एक चौंकाने वाली बात यह है कि हर 4 में से 3 व्यक्ति ओबेस है, सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है वो सही स्थिति में है, यानी कि वो शारीरिक रूप से संतुलन की अवस्था में है। तो सोचिए, 73 से 75% लोग जो है ये ओबेस हो गए हैं, और ये एक उम्र है, इस उम्र में सबसे ज्यादा लोग ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, और उस उम्र को मापा गया है 28 से 38 साल। और ये वही उम्र है जिस उम्र से हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। और अगर इस उम्र में दरार पड़ जाए, अगर इस उम्र के लोगों को कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तकलीफ अगर ज्यादा सीवियर हो जाए, तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है? अ बिग क्वेश्चन, बहुत बड़ा नो है। दोस्तों, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में आज जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आज आपको चौंकाने वाली फैक्ट जो है इस पिक्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको अच्छी चीजें खानी है। अब मुझे आप बताइए कि क्या आप अच्छी चीजों का मतलब क्या है? जो स्वादिष्ट है वो अच्छी चीजें होती हैं? मुझे एक बार लिख करके बताइए, हर वो चीज जो जिसमें स्वाद हो, क्या वो अच्छी चीज होती है? ना, बिल्कुल नहीं। जिसमें स्वाद है वो अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन हर वो चीज जिसमें स्वाद हो जरूरी नहीं है कि अच्छी चीज हो, है ना जी। मॉडर्न फूड में स्वाद होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अच्छी चीज हो। हमारा जो रॉ फूड है, रॉ फूड का मतलब जो हमारी मूल जो भोजन की व्यवस्था है, वो शायद उतना स्वादिष्ट नहीं हो, लेकिन सुरक्षित है और आपका संतुलित है और पौष्टिक है, तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तो कोशिश करना है कि हमें स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर की स्वास्थ्य के लिए हमको काम करना है। ठीक है, बैलेंस डाइट लेने का प्रयास करना है। और अगर ये बैलेंस डाइट हमारे जीवन में, हमारे भोजन की थाली में नहीं आ पा रही है, तो उसके लिए हमको कुछ जतन करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा काम करनी पड़ेगी। 30 मिनट का फिजिकल वर्कआउट एक्सरसाइज के रूप में आपको करना ही पड़ेगा। अल्कोहल से दूरियां बढ़ानी पड़ेगी, धूम्रपान से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रेसफुल जो जिंदगी है ना, उससे अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए योगा और मेडिटेशन भी करना पड़ेगा। दोस्तों, जरूरत पड़े तो हम आपको यहाँ पे योगा भी सिखाएंगे, लेकिन शाब्दिक तौर पे करना मुश्किल है, क्योंकि योगा और एक मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको एक किस्म से मानसिक तौर पे कोई पर्टिकुलर कार्य करने के लिए तैयार करता है। उसकी भी हम ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, कीप ट्रैक ऑफ योर कैलोरी इनटेक। दोस्तों, आप पूरे दिनचर्या में 86,400 सेकंड में आपने कितना भोजन किया और उस भोजन से आपको कितना कैलोरीज मिला, अब समय आ गया है इसके ऊपर मॉनिटरिंग करने का। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज आप जरूरत से ज्यादा कैलोरी इकट्ठा कर लेंगे और वो कैलोरीज जो है वो चर्बी के रूप में आपके पॉकेट्स में जमा हो जाएंगी। और जब पॉकेट्स में जमा हो जाएंगी तो शरीर जो है बल्कि हो सकता है, शरीर ओबेस हो सकता है। और याद रखिए, ओबेस शरीर जो है कई किस्म की परेशानियों को उत्पन्न करती है, पैदा करती है। आगे हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको अगर जब मैं कहता हूँ बैलेंस न्यूट्रिशन, तो दिमाग में कौन सी छवि आती है? अगर ये छवि अस्पष्ट है, अच्छी बात है। अगर ये छवि धूमिल है, तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब होता है भोजन की वो थाली जिससे आपको प्रोटीन मिल सके, विटामिन मिल सके, कार्बोहाइड्रेट मिल सके, एसेंशियल फैट्स मिल सके, फाइबर्स, वाटर्स, ये सारी चीजें उचित मात्रा में नियमित रूप से आपको मिल सके, हम उसे बैलेंस न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आप अपने आप को जवाब दीजिए, क्या आप सब तमाम लोगों को बैलेंस न्यूट्रिशन मिल पा रहा है? हाँ या ना में आप सभी मुझे जवाब दे सकते हैं। क्या बैलेंस न्यूट्रिशन मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं।
दोस्तों उसी की तो तैयारी चल रही है। अब आपकी स्क्रीन के सामने ये जो एक चार्ट मैंने दिखाने का प्रयास किया है, इस चार्ट की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं कहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही वो चार्ट है जिसके ऊपर हमें कार्य करना है। अब कल से सुबह की जो नाश्ते होंगे वो सिर्फ नाश्ते नहीं होंगे, उसमें ये सारी चीजें मौजूद हो, ये आपको कोशिश करना पड़ेगा। आप जो लंच करेंगे जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सारी संतुलित आहार हो। आपको 3 टाइम के भोजन में अलग अलग जो वेजिटेबल्स के माध्यम से, अलग अलग जो हमारा जो अनाज है उसके माध्यम से इन तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत को डेली बेसिस पे शरीर को उपलब्ध करवाने का प्रयास करना पड़ेगा। दोस्तों आपको लगता होगा कि शायद ये काम करना बहुत मुश्किल है। अगर लगता है तो एक बार वैसे लोगों से आप मिल लीजिए जिनको डॉक्टर ने कह दिया है और लिख करके दे दिया है कि आप जब भी भोजन करेंगे इस A4 शीट में लिखी हुई डाइट के मुताबिक ही करेंगे। जरूरत पड़ती है तो वैसी जरूरत पे जा करके ये डाइट चार्ट आप मेंटेन करें, वो अच्छी बात है। या समय से पहले ही आप अगर अपने भोजन की फूड हैबिट में जो रूटीन में अगर इन तमाम चीजों को उपलब्ध करवाने का कोशिश करें तो हम सबों के लिए अच्छा होगा। इन तमाम चीजों में विटामिन आती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आती हैं, फैट्स आती हैं, मिनरल्स आती हैं, एमाइनो एसिड्स आती हैं, प्रोटीन्स आती हैं, और हमारी जो भोजन की व्यवस्था है अलग अलग के भोजन से अलग अलग सारी चीजें मिला कर। दोस्तों अगर नहीं मिला करती है तो क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ऐसे होंगे, और मुझे तो ये भी पता है कि 5 सितारा होटल और 7 सितारा होटल की जो हमारे रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पे बहुत ही टॉप ग्रेड की फूड की मील की व्यवस्था होती है, वहाँ पर भी शायद न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस डाइट का मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गई है। वैसी स्थिति में इंसान अपने शरीर की स्वास्थ्य को कैसे प्रोटेक्ट करे, कैसे प्रिजर्व करे और कैसे लंबी जीवन जो है वो निरोगी काया लेकर के व्यतीत करे, इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा। दोस्तों अगर ये सारी चीजें नहीं हो पा रही तो जाहिर सी बात है शरीर के ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना ही है। और अगर ये प्रतिकूल प्रभाव पड़ रही है तो दोस्तों आपको करना ये है कि हम कुछ ऐसे सोर्सेस से अपनी आप को कनेक्ट कर लें जिस सोर्सेस से आपको उचित मात्रा में नियमित रूप से वो सारी संतुलित आहार जो है, वो सारी न्यूट्रिएंट्स जो है मिलती जाए। तो इसी दौर में, इसी प्रयास में कीवा इंडस्ट्री ने कोशिश किया, और उसी कोशिश के दौरान आपको कीवा की मील रिप्लेसमेंट ऑर्डर जो है आपके बीच में बस वो लाने ही वाली है। बस थोड़ा सा संयम रखिए, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट आपके बीच में आने वाली है। ये 100% कुदरती है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसका सेवन करेंगे आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। सो देयर इज नो साइड इफेक्ट, ओनली गुड इफेक्ट। दोस्तों इसके अंदर क्या है उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। इसके अंदर सोया प्रोटीन है, दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोटीन है, हाईली सोल्यूबल है और एक्सेप्टेबल है हमारे सेल्स के लिए, पैक्ड विद द विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अंदर पूरी मात्रा में, संपूर्ण मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स की मौजूदगी है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स के जो गुण है वो आपके शरीर के फ्री रेडिकल्स को जो कंट्रोल करेंगे, डैमेज लेवल को कंट्रोल करेंगे और शरीर को एक किस्म से स्मूथनेस दिया करेंगे। साथ ही साथ डाइटरी फाइबर्स होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन और हाजमे की क्षमता को भी बढ़ाएंगे। चूंकि इसकी हर एक सर्विंग स्पून में कैलोरी की मात्रा बहुत ही अल्प है, कम है, इसी वजह से ये हर व्यक्ति ले सकता है, चाहे वो इवन डायबिटिक ही क्यों ना हो। फैट एंड सोडियम, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत जो है रखी हुई है। दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इस प्रोडक्ट को बतौर वेट मैनेजमेंट और फूड मील रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट के लिहाज से प्रमोट करना है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, और ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो प्रतिदिन इंसान को लेना चाहिए। और वेट मैनेजमेंट के लिहाज से बात कर लें या आपके भोजन में जब न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं तो वहाँ मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट के रूप में बात करें, ये दोनों ही कंसेप्ट हमारी एक ही दिशा में काम करती है। और अगर ये मैसेज को हम कन्वे करने में, लोगों को समझाने में अगर सफल हो जाते हैं तो दोस्तों इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखने का प्रयास करते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक बहुत ही जबरदस्त ये आपके पास जो है स्लाइड्स है। इस स्लाइड्स के माध्यम से हमें ये अंदाजा लगता है कि आपकी इस मील रिप्लेसमेंट पाउडर के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी चीज है। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको जो है बड़े कम समय लेते हुए मैं इसके बारे में ब्रीफ करने का प्रयास करता हूँ।
इसके अंदर है प्रोटीन, और प्रोटीन हमारे सेल मेम्ब्रेन की, हमारी कोशिकाओं की जन्म का आधार है। फैट जो हमारे लिए एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जिसका होना जरूरी होता है। फाइबर्स हमारे शरीर की जो डेलिकेट जो ऑर्गन्स है उसे सपोर्ट करती हैं, साथ ही साथ हाजमा में भी हमारा इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। कार्बोहाइड्रेट है जिससे आपको एनर्जी की जो सृजन होती है, फैटी एसिड्स है जिसके माध्यम से आपके शरीर के जो हेलिक्स जो है बना करते हैं, कोलेस्ट्रॉल है। दोस्तों अगर आपको मैं कोलेस्ट्रॉल बोल रहा हूँ तो इससे आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की एक छोटी सी जो मात्रा होती है वो शरीर की जरूरत होती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से ही हमारा सेक्स हार्मोन बनता है, और सेक्स हार्मोन अगर हमारे शरीर में नहीं है तो हम संकट से जूझते रहेंगे। सेक्स हार्मोन का मतलब है शरीर के अंदर एंड्रोजन का होना, प्रोजेस्टेरोन का होना, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स का होना, ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल से इसका संबंध है। तो एक छोटी मात्रा शरीर को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, जरूरत से ज्यादा हो जाए तो मुसीबत बनती है। इसलिए एक निश्चित मात्रा जो कि सुरक्षित है, सेफ है, शरीर के लिए जरूरत की चीजें, वो सारी चीजें है। लिनोलिक एसिड है, विटामिन है, जो ए है जो आपकी मेटाबॉलिज्म को बेहतर करती है, विटामिन की पूरी श्रृंखला है जिसके माध्यम से आपका मेटाबॉलिज्म 100% तंदुरुस्त रहता है। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बेहतरीन करती है, विटामिन डी अस्थियों को बेहतरीन करती है, कैल्शियम जो है आपकी हड्डियों को बेहतरीन करती है, जिंक जो है आपकी इम्यूनोग्लोबिन को बूस्टअप करता है। ये सारी चीजें आपके इस प्रोडक्ट के अंतर्गत जो है समाहित है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपको कार्बोहाइड्रेट मिला, प्रोटीन मिला, फैट मिला, मिनरल्स मिला, ये सारी चीजें अगर आपको मिल रही है तो इससे बेहतरीन संतुलित आहार कुछ भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज जिसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, वेट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के तहत एक प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल बड़े धड़ल्ले से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हो रहा है, उस प्रोडक्ट का नाम है ग्रीन कॉफी बीन्स एक्सट्रैक्ट। ग्रीन कॉफी बीन्स एक्सट्रैक्ट। तो दोस्तों ये ग्रीन कॉफी बीन्स एक्सट्रैक्ट के अंतर्गत एक जो फाइटोकेमिकल्स होता है, इसके प्रभाव ऐसे हैं कि ये शरीर के अंदर जो कैलोरीज होती है उसे बर्न करने में आपकी शरीर की सपोर्ट करता है, मदद करता है। यानी कि एक्स्ट्रा कैलोरी चर्बी के रूप में आपके शरीर में जमा रहे, वो नौबत नहीं आने देगी। और ये खासियत होती है ग्रीन कॉफी बीन्स एक्सट्रैक्ट की। तो हम सभी लकी हैं कि इस प्रोडक्ट में वो ग्रीन कॉफी बीन्स एक्सट्रैक्ट भी डली हुई है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है इस तरह की प्रोडक्ट अगर आपको मिले, इस तरह के प्रोडक्ट का अगर आप सेवन करें और ये फायदे आपको मिले, आपके फैमिली मेंबर्स को मिले, आपके आसपास के जो नेबरिंग एरिया है, जो पड़ोस है, जो आपका समाज है, उन तमाम लोगों को ऐसे सुंदर से प्रोडक्ट के बारे में अगर आप बताएं और वो इसका इस्तेमाल करें, स्वास्थ्य का लाभ मिले, व्यवसाय बढ़े, तो कितना अच्छा होगा। क्या हम इसके बारे में कोशिश कर सकते हैं? दोस्तों वो जमाना चला गया जब टीवी देख करके दूध में हम कोई चीज डाल करके घोल करके पी लेते थे और स्वास्थ्य का फायदा हो जाता था, वो जमाना ही चला गया। अब तो लोग बहुत ही ज्यादा जागरूक हो गए हैं, हर कदम फूंक फूंक करके रखते हैं, और जब तक वो पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और डिसीजन नहीं लेते हैं। इसलिए ये पूरी की पूरी जो है मैंने कुंडली जो है आप सबों के बीच में रखा, कौन सी प्रोडक्ट्स है, किन चीजों से बनी हुई है, उसके फायदे क्या होते हैं, और अब हम ये भी आपको बताएंगे कि किस मात्रा में कब लेना है, कौन ले सकता है। उसके लिए जमे रहिए दोस्तों। ये काफी कम मात्रा में इसके अंदर जो है कैलोरीज होती है। इसकी कैलोरीज का जो बात है, हर एक सर्विंग स्पून पे 90 कैलोरीज है, और साथ ही साथ फैट के कंटेंट 1% है, कोलेस्ट्रॉल की कंटेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि इसके अंतर्गत वो सारी विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के है, इसके अलग अलग फायदे हैं जो मैंने आपको कमती समय लेकर के मैंने ब्रीफ किया। सेवन की बात जहां तक है, सेवन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। हमारे इस मील रिप्लेसमेंट पाउडर के कंटेनर के अंदर एक स्कूप रखा हुआ है, एक चम्मच रखा हुआ है, जिसकी मात्रा जो है 35 ग्राम की होती है। उसमें से निकालेंगे 35 ग्राम निकलेगा, और उस 35 ग्राम को आपको करना यह है कि 250 ml स्किम मिल्क के साथ आपको उससे घोल करके सुबह शाम 2 बार लेने का कोशिश करें। मैं 2 बार कहता हूँ, अगर आप 1 बार भी लेंगे तो भी फायदा होगा, लेकिन कहते हैं ना अच्छी चीज अगर ज्यादा ले ले तो नुकसान नहीं है। और हम सबों ने तो बहुत लंबे समय से संतुलित आहार का जो कहते हैं ना कि जो शरीर में वो सारी चीजें लंबे समय से नहीं गई है, तो उसकी कमियों को पूरा करने का एक मौका है। तो आपको 2 टाइम जरूर से जरूर लेना चाहिए। अगर आप ये लेते हैं तो आपको 100% स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि स्किम मिल्क और टोन मिल्क क्या है।
मार्केट से मिलने वाली जो चीजें हैं, कभी आप फुल क्रीम लाते हैं, कभी टोन मिल्क लाते हैं, तो ये स्किम मिल्क क्या है? आपके प्रश्न का जवाब ही दे देगा। स्किम मिल्क का मतलब ये होता है, जब दूध में से चर्बी निकाल ली जाती है तो उसे स्किम मिल्क कहा जाता है। और स्किम मिल्क के पाउडर में पानी मिला करके जब उसको भैंस के दूध में मिला दिया जाता है बड़े बड़े डेयरी फॉर्म्स में, और उसे पैकेजिंग कर करके आप तक पाश्चराइजेशन प्रोसेस के बाद उपलब्ध करा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड टोन मिल्क। अब आपको अगर टोन मिल्क से स्किम मिल्क की तरफ जाना है, कुछ नहीं करना है, पतीला को गर्म करना है, उबाल मारना है 1 से 2 बार और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जो ऊपर की जो लेयर है, जिसके ऊपर छाली आ जाती है, उसको किनारे कर देना है, और उसके नीचे जो परत जमी हुई, मतलब उसके नीचे की जो दूध की लेयर होती है, वो आपका स्किम मिल्क होता है। तो उस तरह के स्किम मिल्क का 1 पाव यानी कि 250 ml के साथ 35 ग्राम जो स्कूप से आप निकालेंगे, वो एक बार मिला करके आराम से पीजिए। बेस्ट टाइम सुबह सुबह खाली पेट पिए, अच्छी बात है, और रात को बिफोर बेड टाइम, मतलब सोने के पहले एक बार पीते हैं, तो इससे बढ़िया समय और वक्त नहीं होता। तो दोस्तों, ये सुंदर सी प्रोडक्ट आपको कैसा लगा? मुझे एक बार बताइए कि क्या आपके बीच में ये प्रोडक्ट आ जाए तो क्या हमको एक अंदर से उत्साह मिलेगा इस तरह के प्रोडक्ट का सेवन करने के लिए? और क्या लगता है, इस तरह के प्रोडक्ट्स की जरूरत आपके फैमिली मेंबर्स को है कि नहीं? ये और नो में बताइए। यस, राजा दास जी ने लिखा, बिल्कुल इस तरह के प्रोडक्ट की जरूरत है। दोस्तों, एक बात कहता हूं, या तो आप शरीर को बचा लीजिए, या फिर जिस तरह की जिंदगी जीते रहे वो जीते रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस समय आपने जितना इकट्ठा किया है ना, वो सारे कम पड़ जाएंगे। जितना भी इकट्ठा किया है वो सारे कम पड़ जाएंगे। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये गोल्डन वर्ड्स हमेशा याद रखिएगा कि बचाव ही सबसे बड़ी सफलता है, और प्रिवेंशन करते हैं, अगर हम जतन करते हैं, वो बीमारी होने के बाद इलाज करवाने से कहीं ज्यादा अच्छा है। पूरी दुनिया जो है इसी सिद्धांत पे काम कर रही है, और विशेष करके समझदार वर्गों की जो दुनिया है इसी सिद्धांत पे काम कर रही है। दोस्तों, 1000 किलोमीटर तक अगर कोई गाड़ी की, अगर आप सफर करते हो 4 व्हीलर से और 1000 किलोमीटर आप चले जाते हो, तो आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से किसी गैरेज में चले जाते हो, आप बोलते हो भाई मैकेनिक को जा करके कि थोड़ा इसकी मरम्मत कर लो, तेल पानी चेक कर लो, ताकि हम अगली जर्नी को भी कंटिन्यू कर सके। क्या आपने अपने शरीर के बारे में कभी ऐसा सोचा है? जब तक बीमार नहीं होते हैं, जब तक तकलीफ नहीं आती है, सर्विस सेंटर नहीं जाते। कितने लोग जाते हैं बिना बीमार हुए सर्विस सेंटर? कितने लोग? दोस्तों, 3 चीजें किचन में और 3 चीजें किचन से बाहर परहेज करना चाहिए। किचन के अंदर 3 चीजें, नमक, शक्कर, मैदा। किचन के अंदर इन चीजों से परहेज होना चाहिए। बाहर सफेद कोट, काला कोट, खाकी कोट से दूरियां होनी चाहिए। मैं मजाक कर रहा हूँ आप लोगों को हंसाने के लिए, क्योंकि जीवन के किसी न किसी मोड़ में हर एक चीजों के साथ हमारे एक कनेक्शन रहता है, और इसकी स्वाद इतनी अच्छी है, मैं बता दूं, गर्मी के दिनों में आम मिलते हैं, और आपके क्षेत्र में मालदा आम मिलता है गर्मी के दिनों में। आम की स्वाद से इसको टॉपिंग किया गया है, मतलब इसकी जो खुशबू है, इसका जो स्वाद है, वो बिल्कुल आम के फ्लेवर्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही डिलीशियस ड्रिंक बन सकता है, और बहुत ही स्वादिष्ट रूप से आप जो है इसका सेवन कर सकते हैं। और ये सारी चीजें थी, और बहुत जल्द जो है आपके सेंटर्स में, आपके आसपास ये प्रोडक्ट जो है पहुंचने वाली है। बस दिल थाम करके बैठे रहिए। ये तो थी सारी बातें मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट की।